अस्सलाम वालेकुम गाइस, वी आर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल एंड सेक्शंस। तो जो हमारे यंग लॉयर्स जो लॉ के अंदर एडमिशन लेते हैं तो उनको इनके बीच में डिफरेंस मालूम नहीं होता। उनको लगता है कि ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, लेकिन ये दोनों एक चीज़ें नहीं हैं। क्योंकि जब वो बच्चा लॉ के अंदर आता है और लॉ की बुक्स उठा के देखता है तो किसी बुक के अंदर हमारे आर्टिकल्स लिखे हुए होते हैं, किसी बुक के अंदर हमारे सेक्शंस लिखे हुए होते हैं। तो वो बच्चा समझ लेता है कि दोनों में एक ही चीज़ है। तो ये दोनों एक चीज़ नहीं है। आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम जो है ना इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस को मालूम करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमने इस चैनल के अंदर एक सीरीज़ स्टार्ट की है, बेसिक लॉ सीरीज़, जिसके अंदर हम छोटे छोटे लॉ के टर्म्स और जो बेसिक बेसिक चीज़ें होती हैं लॉ की, जो बच्चों को जिनके बीच में बच्चों को डिफरेंस मालूम नहीं होता है और उनका यूजेस मालूम नहीं होता है, तो इंशाल्लाह इस सीरीज़ के अंदर हम उन सारी चीज़ों को जो है ना क्लियर करेंगे और उनके बीच में जो है ना डिफरेंस मालूम करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते, वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि भाई आर्टिकल बच्चा कहां पर देखता है और सेक्शंस कहां पर लिखे हुए बच्चा देखता है। ठीक है, तो जो आर्टिकल्स होते हैं हमारे वो बच्चा देखता है कहां पर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इंटरनेशनल ट्रीटीज के अंदर और कुछ स्टैट्यूट्स के अंदर। जो बच्चा होता है या कॉमन पीपल होता है वो कहां पर देखते हैं, एक तो उनको आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन की किताबों में मिलेगा, दूसरा हमारी जो इंटरनेशनल ट्रीटीज होती हैं उनके अंदर जो है उनको आर्टिकल्स मेंशन हुए नजर आएंगे, और तीसरा कुछ स्टैट्यूट्स होते हैं जहां पर आर्टिकल्स का इस्तेमाल किया गया होता है। तो अब हम देखते हैं कि सेक्शन का कहां पर इस्तेमाल किया गया होता है। अब देखते हैं, अब जो सेक्शंस होते हैं वो हमें कॉमनली इस्तेमाल किए गए मिलते हैं कहां पर, स्टैट्यूट्स के अंदर, ऑर्डिनेंस के अंदर और एक्ट्स के अंदर जो लेजिस्लेचर पास करता है। मींस हमारे जो सेक्शंस हैं वो ऑर्डिनेंस के अंदर हमें मिलेंगे, ठीक है ना, हमारे स्टैट्यूट्स के अंदर मिलेंगे, हमारे एक्ट्स के अंदर मिलेंगे। तो ये दो जगह हैं जहां पर हमें आर्टिकल और सेक्शंस मिलेंगे। अब देखते हैं आगे क्या डिफरेंस है इनके बीच में। अच्छा, दूसरी चीज ये कि भाई आर्टिकल हमें प्रोवाइड करता है ब्रॉड फ्रेमवर्क, सिंपल लफ्जों में ऐसे उसूल, प्रिंसिपल्स दैट कवर्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ। मींस ऐसे उसूल जो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को ला के कवर करें, ठीक है ना, वहां पर हमारा आर्टिकल का इस्तेमाल होगा। कैसे, मिसाल के तौर पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो डिवाइड किया गया है आर्टिकल्स के बीच में। अब उसमें से हम एक आर्टिकल उठा लेते हैं, जैसे हमारे पास आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 25, जो हमें गारंटी करता है द राइट्स ऑफ इक्वलिटी बिफोर द लॉ। मींस कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल नंबर 25 है वो हमें यह बताता है कि हर बंदा कानून के आगे बराबर है, भले वो गरीब हो अमीर हो, लेकिन कानून के आगे वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है ना, सबके इक्वली राइट्स हमारे कानून ने हमें दिए हैं आर्टिकल नंबर 25 के अंदर। अब देखते हैं सेक्शन का कहां पर इस्तेमाल होता है। अच्छा, सेक्शंस जो होते हैं वो हमें ज्यादा डिटेल के अंदर या स्पेसिफिक प्रोविजन पे रूल और रेगुलेट करते हैं, ठीक है ना। जैसे मसलन सेक्शंस ऑफर मोर डिटेल एंड स्पेसिफिक प्रोविजन दैट रेगुलेट हाउ द लॉ इज अप्लाइड इन अ पर्टिकुलर केसेस। इसका मतलब है कि जो हमारे सेक्शंस होते हैं वो किसी पर्टिकुलर केस के ऊपर जो है हम लगाते हैं, ठीक है ना। अब कैसे बंदा कहां पर देखेगा कि हमारे सेक्शन इस्तेमाल किए गए, जैसे हमारी कुछ लॉ की बुक्स हैं, ठीक है, सीपीसी, पीपीसी, सीआरपीसी, यहां पर हमारे सेक्शंस का इस्तेमाल किया गया हुआ होता है। चलें इसको मजीद समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास है इन पाकिस्तान पीनल कोड, पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीपीसी बोलते हैं, उसका जो सेक्शन 302 है वो डिफाइन करता है पनिशमेंट ऑफ मर्डर। मींस पाकिस्तान पीनल कोड पीपीसी का जो सेक्शन 302 है, जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, आम लोगों को भी पता होता है, ठीक है ना, वो क्या डिफाइन करता है कि भाई अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो उसकी सज़ा क्या होगी। तो वो हमें कौन बताएगा, हमारे पीपीसी का सेक्शन 302 हमें बताएगा। तो ये कुछ डिफरेंस थे दोनों के बीच में, आर्टिकल और जो है सेक्शन के बीच में। अब इसको मजीद समझने के लिए हम इन दोनों के बीच में जो की डिफरेंसेस हैं उनको समझते हैं। चलें देखते हैं इनके बीच में की डिफरेंसेस क्या हैं। तो सबसे पहले जो की डिफरेंस है वो है स्कोप का। अब देखते हैं कि आर्टिकल और सेक्शन के जो है वो कहाँ इनका स्कोप होता है। अब आर्टिकल टेंड टू कवर मोर जनरल प्रिंसिपल और पॉलिसीज। अब जो आर्टिकल्स होते हैं
वो ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉलिसीज़ होती हैं उनको कवर करते हैं, ठीक है ना। और वहीं पर जो हमारे सेक्शंस होते हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं स्पेसिफिक डिटेल रूल्स की या रूल्स की और रेगुलेशंस की, ठीक है ना। सेक्शंस हमें स्पेसिफिक डिटेल देंगे और आर्टिकल हमें जो है ना वो बहुत ही डिटेल में बताएंगे, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल देखते हैं दोनों का। जैसे स्कोप का जो है अपना आर्टिकल के स्कोप का जो एग्जाम्पल है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अब देखें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के अंदर हमारे जो आर्टिकल्स दिए गए हैं तो वो डिटेल के अंदर देखते हैं। जैसे हमने पहले आर्टिकल नंबर 25 देखा कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमें राइट्स देता है, तो उसके अंदर हर किस्म के राइट्स जो हैं किसी इंसान के वो कवर हो जाते हैं, ठीक है, डिटेल के अंदर, ठीक है ना। अब वहीं पर हमने देखा था कि सेक्शन का जो एग्जाम्पल है वो क्रिमिनल ऑफेंसेस और प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट, जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जो हमारे सेक्शन का जो एग्जांपल हमने देखा था 302 वाला, तो वो सिर्फ मर्डर की जो है ना पनिशमेंट बताएगा कि भाई 302 की ये पनिशमेंट है, बस खत्म बात। ये इतना डिटेल में नहीं बताएगा, सिर्फ स्पेसिफिक बात करेगा। लेकिन आर्टिकल्स जो हैं वो हमें डिटेल में बताएंगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्या डिफरेंस है। अच्छा, अब दूसरा जो की डिफरेंस है वो आ जाता है हमारा डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट्स में जो है हमारे आर्टिकल्स कहाँ इस्तेमाल होते हैं और सेक्शंस कहाँ इस्तेमाल होते हैं। अब जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं वो टिपिकली हमें कहाँ पर मिलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर और इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के अंदर, मींस इंटरनेशनल ट्रीटीज के अंदर हमें जो है हमारे आर्टिकल्स मिलेंगे। और हमारे जो सेक्शंस हैं वो हमें कहाँ मिलेंगे, कॉमनली फाउंड इन स्टैट्यूट्स, ऑर्डर्स, कोड्स एंड लेजिस्लेटिव एक्ट्स। मीन्स हमें जो सेक्शंस हैं वो हमें कहाँ मिलेंगे, एक्ट्स के अंदर, कोड्स के अंदर, स्टैट्यूट्स के अंदर और ऑर्डिनेंस के अंदर हमें जो है ना कॉमनली हमें सेक्शंस ही मिलेंगे, ठीक है। अब तीसरा की जो है डिफरेंस देखते हैं इनके बीच में क्या है, वो है एप्लीकेशन का, ठीक है ना। आर्टिकल प्रोवाइड अ हायर लेवल फ्रेमवर्क। हमारी जो आर्टिकल्स होते हैं वो हाई लेवल के अंदर हमें जो है वो क्या प्रोवाइड करते हैं, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। और वहीं पर सेक्शंस जो होते हैं, सेक्शंस ड्रिल डाउन इनटू स्पेसिफिक लॉज। सेक्शन सिर्फ स्पेसिफिक लॉ के बारे में ही बताएगा, लेकिन हमारे जो आर्टिकल्स होते हैं वो स्पेसिफिक फ्रेमवर्क के बारे में बताएंगे। तो ये थे इन दोनों के बीच में की डिफरेंसेस। आई होप आपको जो है डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे आर्टिकल और सेक्शन के बीच में। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा आपको कमेंट के अंदर समझाने की, ठीक है। और चलें इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, ठीक है। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो के अंदर। तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के आइकन को दबा दें। थैंक यू।